हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये टाइम होगा 11 बजे का और आज का वीडियो 11 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक का रहने वाला है। यहाँ पे मैं किचन में आई थी तो मैं बनाने आई थी चाय। सुबह के किचन के काम तो टाइम से सारे निपट गए थे, बस थोड़ा सा बर्तन मेरे रह जाते हैं। बर्तन मुझे धुलने थे। आज किचन की क्लीनिंग थोड़ा सा लेट हो गई है क्योंकि घर पे ना सुबह मैंने नाश्ता वगैरह करा, उसके बाद देवर-देवरानी जी घर पे आए थे, तो फिर मैं उनके साथ थोड़ा देर बैठ गई, उसी में थोड़ा-सा टाइम चला गया। फिर मैं आई थी किचन में उनके लिए चाय बनाने के लिए, तो सोचा पहले एक हाथ जल्दी से किचन में मार दूँ, किचन को पहले अच्छे से साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं ना चाय बनाऊँगी। तो काउंटर टॉप वगैरह सुबह के टाइम में एक बार साबुन लगा के गैस स्टोव साबुन लगा के अच्छे से मल लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर किचन में कुकिंग होती है। वैसे तो मेरी आदत है चाहे मैं एक चाय बनाऊँ पर किचन में एक कपड़ा ज़रूर मारती हूँ गीला। पर सुबह के टाइम थोड़ा-सा रहता है ना कि एक बार अच्छे से साफ़ कर लो। जैसे हम अपने पूरे घर की झाड़ू-पोछा करते हैं, ये काम हमारा डेली का होता है, वैसे ही किचन भी है, किचन भी हमें डेली साफ़ करनी चाहिए। क्योंकि कुकिंग करते टाइम ना बैक साइड ये जो हमारे टाइल्स वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पे भी छींटे वगैरह गिर जाते हैं। मतलब मसालों वगैरह के, तो उनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। डेली-डेली अगर हम ये हैबिट पकड़ लेते हैं ना, तो हमें एक दिन पकड़ के साफ-सफाई नहीं करनी पड़ती और किचन हमारा हमेशा साफ-सुथरा रहता है। ये जो ऊपर साइड नीचे की साइड तो थोड़ा-सा टाइल लगी है, ऊपर की साइड ना टाइल नहीं लगी थी, तो यहाँ पे मैंने वॉलपेपर चिपका रखा है व्हाइट कलर का। तो ये वॉलपेपर ना मैंने काफ़ी दिन से साफ नहीं करा था, क्योंकि नीचे-नीचे तो मैं कर लेती हूँ, ऊपर का नहीं करा था, तो ये मुझे हल्का-सा ना ऐसा लग रहा था कि गंदा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे पहले साबुन लगा के अच्छे से मल लिया था, फिर एक गीला कपड़ा मार दिया था ऊपर के, क्योंकि वाटरप्रूफ होते हैं ना ये जो हमारे ये वॉलपेपर आते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, इनको आप पानी वगैरह से भी धो सकते हैं। तो बस उसको जल्दी से साफ़ करा, उसके बाद फटाफट से मैंने पूरे काउंटर टॉप में गीला कपड़ा मार दिया है। ये जो बच्चों के गरम कपड़े होते हैं ना, जो गरम लोवर वगैरह आती हैं, तो ये उसका कपड़ा है और ये ना एकदम से पानी पूरा सोख लेता है और इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इसी से ही मैं साफ़ कर रही थी और अभी मैंने ऊपर की साइड भी साफ़ करा था, तो ये कपड़ा अभी मैं हटा भी दूँगी। दूसरा कपड़ा हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अब, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े बना रखे हैं, जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, जैसे सर्दियों वाले हों, चाहे कॉटन की टी-शर्ट वगैरह हो, ये साफ़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो इनसे ही मैं किचन वगैरह ज़्यादातर अपनी साफ़ करती हूँ। थोड़ा-सा ये बर्तन थे, इनको इनकी प्लेस पे लगा देते हैं और मेरी जो ये स्टैंड लगी हुई है ना बर्तनों की, ये मतलब इतने बर्तन इसमें आते नहीं हैं, मैंने ज़बरदस्ती इसमें बर्तन घुसा रखे हैं, क्योंकि एक उसमें आप एक प्लेट रखो, एक थाली रखो तब ज़्यादा अच्छा लगता है, पर और मेरे पास कहीं जगह है नहीं रखने की, तो इसी में ही मुझे सारे एडजस्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि किचन में ना कैबिनेट वगैरह कुछ बने नहीं हैं, नीचे की साइड खाली आप मतलब बड़े-बड़े ड्रम वगैरह रख सकते हो जो आटा चावल के कंटेनर्स होते हैं, बाकी आप छोटी चीज़ें इसमें कुछ नहीं रख सकते। तो यहाँ पे इसी में ही मैं सारे बर्तनों को अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, ताकि मेरे जितने भी छोटे-छोटे से बर्तन हैं ना, वो सारे इसमें आ जाएँ और बाकी जो बड़े बर्तन होते हैं, जैसे कुकर, कढ़ाई ये सारी चीज़ें, इनको तो मैं नीचे की साइड बड़ी वाली बास्केट में डालती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने लगा दिया था और ये थोड़ा-सा बर्तन थे हमारे नाश्ते के, तो इनको भी मैंने अभी धोया नहीं था। वैसे तो मेरा काम सुबह जल्दी निपट जाता है, पर अभी ना थोड़ा देर वही था कि देवर लोग आ गए थे, तो उनको भी मतलब उनके साथ भी थोड़ी देर बैठना ज़रूरी था। फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना घर पे अगर कोई आता है, हम अपने काम पे ही बिज़ी हैं एकदम से तो अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी देर उनके साथ बैठने के बाद मैंने कहा चलो मैं चाय बनाती हूँ और फटाफट से फिर मैंने अपनी किचन को भी समेट लिया था। थोड़ा-सा बर्तन थे, इनको भी मैंने जल्दी से धुल के रख दिया है साइड। अब जल्दी से बना लेते हैं बढ़िया-सी चाय। वैसे आजकल ना मैं नाश्ते के बाद चाय नहीं पीती हूँ, मैं बस सुबह एक चाय पीती हूँ, नाश्ते के साथ में लस्सी ले लेती हूँ, तो लस्सी पीने के बाद फिर मन ही नहीं करता चाय पीने का, तो फिर मैं चाय छोड़ देती हूँ। और कल की वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपने ना चाय में ये ग्रीन-ग्रीन पत्ते से क्या डाल रखे हैं? तो ये लेमन ग्रास है, मैंने कल की वीडियो में बताया भी था, शायद उन्होंने वीडियो को मतलब देखा अच्छे से सुना नहीं। तो मैंने ना अपनी बालकनी में लेमन ग्रास लगा रखा है,
है, तो लेमन ग्रास डाल के मैं चाय बनाऊँगी। यहाँ पे अदरक ख़त्म था हमारा, तो लेमन ग्रास वाली चाय भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने अपने लिए और देवर जी के लिए चाय बनाई है और देवरानी जी ने चाय पीने के लिए मना बोल दिया था क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। एकदम से वो बाहर से आए थे ना, तो उनका मन नहीं हुआ चाय पीने का, तो उन्होंने बोला दीदी मेरे लिए तो मत बनाना। तो मैंने अपने लिए देवर जी के लिए चाय बनाई है और हम दोनों ही गुड़ वाली चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ तोड़ लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं आप चाय के साथ क्या खाते हो, क्या खाते हो? तो मैं कुछ नहीं खाती, बस एक गुड़ ले लेती हूँ छोटा-सा टुकड़ा। फीकी चाय पीती हूँ ना, तो एकदम फीकी चाय अच्छी नहीं लगती। इसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल के ना, मतलब गुड़ थोड़ा-सा खा के तो चाय थोड़ा पीने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस अब हम आराम से बैठ के अपनी चाय पिएँगे, गप्पे-सप्पे मारते हुए हम लोग चाय का आनंद लेंगे। और जिस दिन ये वीडियो मैंने बनाया था ना, उस दिन बच्चों की छुट्टी थी, तो मतलब ये वीडियो 1-2 दिन पुराना ही है। मैंने संडे के दिन भी वीडियो नहीं डाला था, तो कभी ऐसा हो जाता है ना, एक दिन में 2 वीडियो बन जाती हैं, तो फिर वीडियो थोड़ा-सा रह जाती है। और आज तो बाहर भी ना इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी। आजकल ना ऐसे ही हो रहा है, सुबह के टाइम तो धूप आ जाती है, फिर धीरे-धीरे जैसे शाम होती है, शाम के 5-6 बजते हैं, फिर हो जाती है तेज़ बारिश। मतलब 5-6 नहीं, उससे पहले ही हो जाती है। 2 ढाई 3 बजे तक ना फिर बारिश होने लगती है और फिर शाम को टाइम अगेन धूप आ जाती है। अभी इतनी तेज़ धूप थी, अभी आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, धूप बिल्कुल चली गई है। अब धीरे-धीरे से क्या होगा ना, बारिश का मौसम बनता जाएगा और फिर अचानक से ही बारिश आ जाएगी बहुत तेज़ की। तो ये बेडशीट मैंने कल धुली थी, कल मैंने बिट्टू को बोला था कि बेटा कपड़े ले आओ अंदर, मतलब दिन में ही, तो वो कपड़े लाई, उसने ये बेडशीट नहीं देखी और मैं उस टाइम पे लेटी हुई थी, तो मुझे लगा सारे कपड़े ले आई होगी। बेडशीट बाहर रह गई थी, बारिश आई, ये पूरी भीग गई। तो फिर मैंने इसको आज दोबारा से सूखने डाला था, तो बेडशीट भी सूख गई थी, इसको तय करके अंदर लाई मैं। और अब यहाँ पे मैं कर लूँगी लंच बनाने की तैयारी। ये टाइम हो गया था 1 बजे का, 1 बजे तक हमने वापस से बहुत सारी बातें करी। ऐसे ही होता है ना, जब कोई भी घर पे आता है तो मतलब गप्पे-सप्पे मारते-मारते ना टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा चलो अब मैं जल्दी से लंच बना लेती हूँ। लंच में आज मुझे बनाना था कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये मैंने दही जमा के रखी थी और जिस दूध की मैंने ये दही जमाई थी ना, वो दूध ना हल्का-सा फटने लग गया था, जब मैं उससे चाय बना रही थी मतलब कल। तो फिर मैंने क्या करा, उसको हल्का गुनगुना करा, मैंने उसकी दही जमा दी थी और फिर फट जाता है ना अगर दूध, फिर उसकी दही इतनी अच्छी जमती नहीं है। तो ये दही खाने लायक तो नहीं थे क्योंकि अजीब-सी जमी हुई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर खाने के काम ना भी आए तो कढ़ी बनाने के काम आ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कढ़ी बना दी जाए। मैंने यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए दही ले लिया था और इसमें मैंने ना सारे मसाले डाल दिए हैं, जो भी हम अपने बेसिक मसाले सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, और बेसन भी मैंने इसमें डाल दिया था। सारी चीज़ें डाल के फिर मैंने ना इसको एक बार ब्लेंडर से मिक्स कर दिया, क्योंकि दही की जो हम कढ़ी बनाते हैं ना, वो थोड़ा फटने सी लगती है। तो एक बार आप इसमें ब्लेंडर घुमा देंगे ना, अच्छे से फेंट देंगे, तो इसमें कोई भी दही की गाँठ सी नहीं रहेगी। और यहाँ पे मैं आज कढ़ी में डालूँगी हमारी गाँव की बड़ियाँ, जो कि पेठे की बड़ी बनती है हमारे गाँव में, और ये ना कढ़ी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मम्मी जी ने गाँव से दे रखी थी। मैंने इन बड़ियों को पहले थोड़ा देर गर्म पानी में भिगो दिया था, फिर अच्छे से निचोड़ के मैंने यहाँ पे इनको तेल में फ्राई कर लिया, और फिर अब यहाँ पे जब वो फ्राई हो गए थे तो मैं कढ़ी में तड़का लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे कढ़ी लीव्स डाल के तड़का लगाया है और ऊपर से डाला है इसमें कटा हुआ प्याज। और कढ़ी के लिए प्याज को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का-सा मैंने इसको फ्राई करा, फिर मैंने इसमें जो कढ़ी का बैटर था वो डाल दिया है और थोड़ा-सा पानी डाला जिस हिसाब से मुझे क्वांटिटी चाहिए थी कढ़ी की, और बस ऊपर से ये बड़ियाँ जो मैंने फ्राई कर रखी थी वो डाल दी हैं। अब इसको हम बढ़िया से पकाएँगे हल्की आँच पे, ताकि जो हमारी बड़ियाँ होती हैं ना पेठे की, ये अच्छे से पक जाएँगी। यहाँ पे हमारा कढ़ी चावल बनके जल्दी से मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि हम लोग तो ना ढाई 3 बजे तक भी लंच करते हैं, पर मेरे देवर लोग लंच जल्दी कर लेते हैं, 1:30 बजे तक ये लोग शायद लंच कर लेते हैं। तो मैंने जल्दी-जल्दी खाना बनाया, पर साथ में हो जाता है ना थोड़ा-सा टाइम ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि अपने घर का रूटीन अलग होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो वो रूटीन थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से कढ़ी बनाई और सैलेड में मैंने एक प्याज कट कर लिया था। प्याज में वही ऊपर से नमक वगैरह डाल के, थोड़ा-सा नींबू डाल के, यही था हमारा आज का सैलेड।
और यहाँ पे अब मैं सबके लिए प्लेट लगा दूँगी, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। और हम लोग ना आराम से नीचे बैठ के ही लंच करते हैं। लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे नाश्ता हो, मुझे तो आराम से नीचे बैठ के आलती-पालती करके बैठ के तभी खाने में मज़ा आता है। क्योंकि काफ़ी लोग ना चेयर में बैठ के खाते हैं, बेड में बैठ के भी खाते हैं, पर मुझे बेड में बैठ के खाना या फिर सोफ़े में बैठ के खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आराम से आलती-पालती करके नीचे बैठो, फिर अपने खाने का आनंद लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरीके से जब हम आलती-पालती करके खाना खाते हैं ना, वो हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्योंकि आजकल लोगों की आदतें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, कोई नीचे बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहता और फिर कई सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, घुटनों का दर्द वग़ैरह, ये सारी चीज़ें ना आजकल आम बात हो गई है। क्योंकि नीचे बैठने की आदत लोगों की छूट जाती है, जिसकी वजह से फिर आगे जाके प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए यहाँ पे हमारा लंच हो रहा है और लंच करने के बाद मैंने जल्दी से सारे बर्तन वगैरह धुले। बर्तन शायद देवरानी जी ने धुल दिए थे, मैंने किचन वगैरह समेटा और ये शाम का टाइम था, मैं बना रही थी यहाँ पे मक्खन, मुझे निकालना था मलाई से। तो यहाँ पे मैं मक्खन बना रही थी और हस्बैंड जी को काम दे दिया था मैंने एक्वेरियम साफ़ करने का। देवर-देवरानी जी इस टाइम पे अपने घर चले गए थे क्योंकि देवर जी की नाइट ड्यूटी चली हुई है, तो वो लोग टाइम से चले गए थे। चाय वगैरह मैंने उनको पिलाई शाम की, उसके बाद वो चले गए थे। और जब भी मैं अपनी फिशेज़ आप सबको दिखाती हूँ ना, तो ये कमेंट मेरे पास ज़रूर होता है कि दीदी आप ना अपने एक्वेरियम की सफाई कैसे करते हैं? तो एक्वेरियम को साफ़ करना बहुत बड़ा टास्क होता है, इसमें आपका 1.5 से 2 घंटा आराम से चले जाता है और ये काम मैं कभी नहीं करती हूँ, ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं। और मेरे हस्बैंड इस काम को करते भी हैं, तो बड़े शौक से करते हैं, ऐसा नहीं है कि परेशान होके करते हैं। उनको ये फिशेज़ की केयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे पास ना कमेंट आया था कि आपने अपनी मछलियों को इस तरीके से घर में कैद करके रखा है, आपको इनकी हाय लगेगी। ये कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हम लोग जैसे घर पे कुत्ते पालते हैं, काफ़ी लोगों को आपने देखा है ना डॉग्स पालने का शौक रहता है, काफ़ी लोगों को शौक रहता है बिल्लियाँ पालने का, मतलब अलग-अलग एनिमल हम लोग कई मतलब जो पेट एनिमल होते हैं हम पालते हैं। तो ये एक्वेरियम जो हमने ले रखा है ना, जो हम ये फिशेज़ पाल रहे हैं, तो ये भी ऐसा नहीं है कि हमने नदी से उठा के ला रखे हैं। ये भी मतलब मार्केट में मिलते हैं, लोग इनको अपने घर पे रखते हैं, सजाते हैं। पहले तो देख लीजिए कि हस्बैंड जी ने ना पूरे एक्वेरियम को साफ करा, फिर इसमें ये स्टोन वगैरह डाले, फिर ये मछलियों की कुछ दवाइयाँ आती है जो कि पानी चेंज करने से पहले आपको डालनी होती हैं और ये दवाइयाँ तो आप एक्वेरियम वगैरह मतलब जहाँ से फिशेज़ लाते हैं, वो भी आपको ईज़िली बता देते हैं। क्योंकि अगर हम ये दवाइयाँ पानी में नहीं डालेंगे ना, तो मछलियों को इन्फेक्शन होने लगता है, उनकी स्किन खराब होने लग जाती है, उनमें ना इन्फेक्शन हो जाएगा, तो मछलियाँ आपकी मरने लगती हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें एक्वेरियम रखना होता है क्योंकि इनके पीछे ना मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बस शौक-शौक में घर में रख लिया और आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ता। तो जो लोग बोल बोल रहे थे ना मुझे कि क्यों आपने रखा है ये मतलब मछलियों को, आपने नदी में रहती है, आपने इस तरीके से इनको पाल रखा है, तो ये वाली मछलियाँ पहली बात तो नदी में रह नहीं पाएँगी क्योंकि जो नदी की मछलियाँ होती हैं ना, वो इनको खा जाएँगी। ये बस घर पे पालने के लिए ही होती हैं मछलियाँ और इनको आप ऐसे बाहर नहीं रख सकते, तो इसीलिए हमने पाली हैं। जैसे हम एनिमल वगैरह की केयर करते हैं, उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है क्योंकि किसी भी चीज़ को आप खाना दे रहे हो और उनकी केयर कर रहे हो, उनकी सुसु-पॉटी जो भी है आप साफ़ कर रहे हो, तो इससे आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मछलियाँ हैं ये बोल नहीं सकती कुछ भी, इनको हमें अपने हिसाब से टाइम से खाना भी देना होता है, इनकी साफ-सफाई भी करनी होती है, इनकी सारी केयर हमें करनी होती है, तो इससे हमें फ़ायदा ही होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, इसका हमें भगवान जी अच्छा ही फल देंगे। और आपको सच बताऊँ जब से हमने घर पे एक्वेरियम रखा है, तब से हमारा मतलब काफ़ी मतलब अच्छा ही हुआ है, ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और ये चीज़ हमने देखी भी है, मेरे हस्बैंड भी ना इनसे इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा इनको, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको हम में ना इनसे बहुत लगाव है क्योंकि इनको देख के ही ना आपका मन कितना भी अशांत क्यों ना हो, आपका अशांत मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगर आप थोड़ा देर भी एक्वेरियम के आगे बैठेंगे तो, मछलियों को निहारते रहोगे ना तो आपका मन अपने आप ही साफ़ हो जाएगा और ये बहुत पॉज़िटिव
चीज़ है घर में रखने के लिए, क्योंकि आपने मछलियों को कभी सोते हुए नहीं देखा होगा। दिन भर ये बस घूमती रहती हैं, तो इनको देख के इंसान सीख सकता है कि हमें अपनी लाइफ में मेहनत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो हमेशा उसको उसका लाभ ही होता है, कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। तो देखिए जी, एक्वेरियम तो हमारा साफ़ हो गया है और कितना प्यारा लग रहा है अब देखने से। और आपको मेरे को एक चीज़ और दिखानी थी। मेरे हस्बैंड जी ना आज ये थाली वग़ैरह बना के लाए हैं मंदिर के लिए, और इसमें हस्बैंड जी ने ना मेरा और अपना नाम भी लिखा रखा है। कई लोग मुझे बोलते हैं, दीदी आपका रियल नाम क्या है? तो मेरा नाम चंद्रा ही है, क्योंकि पता नहीं काफ़ी लोगों को क्यों डाउट रहता है कि शायद मेरा नाम कुछ और है। तो मेरा नाम चंद्रा है, मेरे हस्बैंड जी का नाम इंदर है। दोनों का ही नाम इसमें लिखा रखा है। और इसमें ना मुझे पता भी नहीं था, मुझे हस्बैंड ना 2-3 दिन पहले बोल रहे थे कि तेरे लिए कुछ सरप्राइज़ आने वाला है। तो मैं ये देख के ना सच में मैं एकदम खुश हो गई, इतना प्यारा ये सजा रखा है। मतलब हाथ का ये डिज़ाइन है, और जिसने भी बना रखा है ना, बिल्कुल बारीक डिज़ाइन है। वैसे तो ये डिज़ाइन ईज़िली बन जाएगा, पर मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल बारीक काम करा हुआ है ना, तो बिना मेहनत का तो ख़ैर कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें एक लोटा है, एक ग्लास है, एक कटोरी है और एक बड़े साइज़ की प्लेट है। तो ये थाली ना जैसे मंदिर के लिए यूज़ करनी है हमें, तो जैसे अगर हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया सी थाली है जो कि देखने में ही बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा चलो आप सबको दिखाना भी बनता है। अभी मैं इसको अपने मंदिर में रख दूँगी, क्योंकि अब मैंने जब से न्यू मंदिर बना रखा है ना, तो उसमें स्पेस काफ़ी है, तो ईज़िली ये आ भी जाएगा। और ये शाम के 6:30 बजे का टाइम हो गया होगा। हस्बैंड जी को थोड़ा-सा मार्केट का काम था, बच्चे दोनों गए हैं खेलने। एक्वेरियम साफ करने के बाद ना थोड़ा-सा घर भी फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोफ़ा में बार-बार चढ़ना-उतरना होता है, तो ये इसको मैं थोड़ा समेट दूँगी। और इसी के साथ ही अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में।